नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक कास्ट्रो में एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आज एक और विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। विषय जो परिवार का, बच्चों का, संतान का। हम कोई भी इंसान कोई वृक्ष लगाता है, कोई फलदार वृक्ष लगाता है, खेती करता है, तो वो उम्मीद रखता है कि जब ये बड़ी हो जाए तो मेरे को फल मिले। इंसान जो अपनी औलाद पैदा करता है उसमें अपना रूप भी देखता है, अपना भविष्य भी देखता है, आने वाला समय भी देखता है कि कल को ये मेरी वृद्धावस्था की लाठी बनेगी। उस अवस्था में जब हम शारीरिक तौर पे असमर्थ हो जाते हैं, हमारी रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी कम हो जाती है, तो ये हमारा साथ देगा या नहीं। हमारा जो परिवार है, हमारे जो संतान है, वो हमें यश देगा या कि अपयश देगा। तो आज इसी विषय पे हम बात करते हैं कि संतान हमें यश देगी या कि अपयश देगी। संतान को देखने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो लग्नेश है, क्या वो स्वयं राशि का है, अपनी उच्च राशि का है, वो बलवान है। अगर आपका लग्नेश बलवान है तो ये समझिए कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। सबसे पहले अपने लग्नेश को देखिए, लग्नेश के बाद फिर आपको देखना चाहिए कि हम संतान के लिए कौन सा डी चार्ट देखते हैं। संतान के लिए D7 चार्ट देखते हैं। D7 चार्ट से हम क्या देखेंगे? D7 चार्ट का लग्नेश देखेंगे। ये जो लग्नेश है आपका नहीं है, ये बच्चों का लग्नेश है, आपकी संतान का लग्नेश है। D7 का लग्नेश आपकी संतान का लग्नेश है। जो D7 का लग्नेश है, क्या वो नीच का तो नहीं? क्या वो पाप प्रभाव में तो नहीं? क्या वो 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया? सबसे पहले आपकी निगाह D7 का जो लग्नेश है उसके ऊपर जानी चाहिए। अगर वो नीच का है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है और वो 6, 8, 12 में चला गया, तो समझिए कि आपके ऊपर विपदा आने वाली है, आपकी दुर्गत होने वाली है। आपको कहीं ऐसा ना हो औलाद जब बड़ी हो, समय निकल गया, कहे चलो वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये देखिए समय से रहते पहले कि आपके D7 का लग्नेश नीच का, पाप ग्रहों से प्रभावित या 6, 8, 12 में तो नहीं गया। अगर ये बलवान है तो भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा है। अगर इसके ऊपर गुरु, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, गुरु, शुक्र और बुध, अगर इनकी दृष्टि है, इनमें से किसी की भी दृष्टि है तो बहुत अच्छा, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है। क्योंकि गुरु अकेला ही ऐसा ग्रह है
जो पता नहीं पृथ्वी के कितनी आपदाओं को, विपत्तियों को अकेला रोके हुए है, अकेला ही थामे हुए हैं। बुद्ध जो बुद्धि का विवेक है, बुद्धि विवेक का स्वामी, शुक्र जो लग्जरी लाइफ, सारा जिंदगी में सुख समृद्धि, और गुरु जो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी कृपा है तो ये समझिए कि आपका जो वृद्धावस्था का बुढ़ेपा है जो आपका, वो आसानी से गुजरेगा, क्योंकि गुरु ही उन खजानों से भरा हुआ है जो बेशकीमती है। तो लंबी चौड़ी जो है ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लगन को देखिए, D7 के लगन को देखिए। और D1 का अगर लगनेश बलवान है, लगन बलवान है, लगनेश बलवान है, यानी तो भी आपके ऊपर कृपा परमात्मा की। मगर संतान के लिए हमें D7 का एक अगर हम लगनेश ही देख लेंगे तो हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि आपके ऊपर कृपा है भगवान की। और इसके अलावा जो 6, 8, 12 से हम क्या देखते हैं, विपरीत राजयोग भी देखते हैं, विपरीत राजयोग भी देते हैं। छोटे का स्वामी 8वें में चला गया, 12वें में चला गया तो हर्ष बन गया, है नहीं, और 8वें का स्वामी 6ठे में और 12वें में चला गया तो सरल बन गया, 12वें का स्वामी 6ठे और 8वें चला गया तो बेमल बन गया। ये हम विपरीत राजयोग तो देखते हैं, है नहीं, मगर इनमें अगर कोई ग्रह जाता है, इनमें अगर कोई ग्रह जाता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए अगर लग्नेश नीच का हो गया और वो 6, 8, 12 में चला गया या अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो गया तो आपको आपकी संतान से अपयश मिलेगा, यश की संभावना मत रखिएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, किसी सज्जन की मैसेज आया था, मेल आई थी, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।